उत्सव, बहुत सारे मेडल्स आपके पोर्टफोलियो में एडेड है, तो एक बार मेडल्स की मैं जर्नी जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से मेडल्स आपने इकट्ठे किए अब तक। मैंने सबसे पहला कंपटीशन अपना खेला था सन 2014 में। जी। मिस्टर यूपी कंपटीशन हुआ था शामली के अंदर, ठीक है। एमएस फार्म में। हम्म। तो वो उस टाइम का यूपी स्टेट का सबसे बड़ा कंपटीशन था। वो था इसलिए क्योंकि उस टाइम तक प्राइज मनी दी जाती थी 2100 रुपए, 5100 रुपए, साथ में कोई सप्लीमेंट का बॉक्स दे दिया। तो जो ओवरऑल विनर होता था इनको यही मिलता था बस। ठीक है। तो हमने पहली बार उस कंपटीशन में जब मैंने खेला तो उसमें काफी हद तक ऑर्गेनाइज कराने में भी मेरा हाथ रहा था। ठीक है। हाथ इसलिए रहा था, इंडस्ट्री लाइन से बिलोंग करता हूँ। ठीक तो है। इंडस्ट्रियल एरिया से काफी सारा चंदा मैंने इकट्ठा करवाया था उस कंपटीशन में। ठीक है। तो उसमें हमने प्राइज मनी उस टाइम रखा था, फर्स्ट प्राइज था 51,000 रुपए। 2014 में। 2014 में पहला इनाम रखा था हमने कि जो भी जीतेगा ओवरऑल उसको 51,000 दिए जाएंगे। ठीक है। तो वो कंपटीशन की हाइप इतनी ज्यादा बन गई थी। हमारी शर्त थी कि यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। तो यूपी में यूपी के डोमिसाइल वाले बंदे जो इवन महाराष्ट्र या गुजरात में भी रह रहे थे और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उनको भी अगर पता लगा तो वे भी उस कंपटीशन को खेलने आए थे उस टाइम पे। और मुझे थोड़ा बताते हुए उस टाइम की खुशी होती है कि टोटल 283 एंट्रीज थी उस दिन अच्छा। बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिटर्स की। इतने। हाँ जी। और भरी ठंड में हुआ था वो 28 दिसंबर 2014 में। और मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर इतनी ठंड में भी भीड़ टूटी नहीं थी। कंपटीशन इतने अच्छे लेवल का हुआ था, लोग आज भी याद करते हैं। तो सबसे पहला मेडल आपको 2014 में हाँ, मिला। उसमें एक अलग से कैटेगरी बनाई गई थी मिस्टर शामली की। तो मैं मिस्टर शामली जीता था उसमें। 2014 में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद। उसके बाद काफी लंबे समय का गैप हो गया। 8-9 साल मैं खेला ही नहीं क्योंकि अपने बिजनेस में इन्वॉल्व था बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अभी काफी टाइम तक, पर मैंने पैशनेटली हर चीज को फॉलो करा है फिटनेस को लेके। 2017-18 में मैंने अपना फैट लॉस करा था। मैं 101 किलो से 76 तक गया था। ठीक है। तो उस टाइम मेरी थोड़ी सी सोशल मीडिया पे हाइप बन गई थी। मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता था। फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, उस पर भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालता था। ठीक है। चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, वर्कआउट से रिलेटेड हो। लॉकडाउन के दौरान होम वर्कआउट की वीडियोस डाली थी। ठीक है। तो थोड़ी सी और हाइप बन गई थी मेरी। तो मेरे पापा को ये तो दिख गया था, ये धुनी है, किसी चीज के पीछे लग गया तो लग ही गया। आ, अगर कई बार ऐसा भी हुआ है, शामली में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि घुटनों से ऊपर पानी भर गया और मेरा जिम जाने का टाइम है, चाहे मुझे किसी थ्री व्हीलर पे ऊपर चढ़ के जाना पड़े, जिम जाना है। जिम जाना है। तो वो धुन का ही रिजल्ट है। फिर मेरी कंटिन्यूटी इस लाइन में बनी रही। मैं लास्ट ईयर फिर खेला 8 साल बाद। छुटमलपुर में हुआ था, सहारनपुर में। ओपन कैटेगरी का कंपटीशन था, पर उस कंपटीशन की हाइप बहुत है उस एरिया में। ठीक है। बड़े अच्छे लेवल का कराते हैं, काफी टाइम से करा रहे हैं, इसलिए हाइप बनी हुई है कि हाँ भाई छुटमलपुर सहारनपुर का कंपटीशन अच्छे लेवल का होता है। ठीक है। तो वहां पे मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता था। फिर ओवरऑल में मेरा प्लेस लगा था थर्ड। तब ठीक है। प्रिपरेशन अच्छी थी। तो 1 महीने बाद ही, पिछले साल जब मैंने छुटमलपुर खेला, 1 महीने बाद था दिल्ली में एस्थेटिक इंडियन क्लासिक। उसमें मैं खेला तो वो उसमें पैन इंडिया के बॉडी बिल्डर आए थे। ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर, जिस टाइम मैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया वहां पे, तो मेरे से आगे, मेरे से थोड़ी सी कम हाइट का लड़का बैठा खड़ा हुआ था लाइन में। और मेरे से, मैं इतना चौड़ा हूं तो वो मेरे से 1.5 गुना चौड़ा था। और उसने ट्रैक सूट पहना हुआ और वो मुझे दिख रहा ऐसा। और मैं, हाँ, मैं उसे देख के डिमोरलाइज हो गया। मैंने कहा कहाँ आ गया मैं, इतने भयंकर बॉडी बिल्डर। तो मैं डीमोटिवेट हुआ। तो जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे, मैंने कहा चलो वापस, यहाँ तो कोई फायदा नहीं है। तो उनमें से एक फ्रेंड ने मुझे टोक दिया, ए साले तू जो हमें चीजें सिखाता है तू वो खुद ही नहीं फॉलो कर रहा। मैंने कहा क्यों, तो यहाँ जीत गोल्ड मेडल ही लेने आया क्या? मैंने कहा ना। तो डिमोटिवेट क्यों हो रहा? तो खुद ही बोलता है ना स्टेज का एक्सपीरियंस सबसे बड़ा है। मैंने कहा हाँ। तो कहता तू जाके खड़ा तो हो। ये इतनी साल की मेहनत है, हम पागल है तेरे साथ यहाँ आए, या तू पागल है इतने दिनों से भूखा प्यासा बैठा? अबे खड़ा तो हो, आगे किस्मत का खेल है, तेरा जोर। तो खुद ही नहीं बोलता स्टेज पे रिप्रेजेंटेशन सब कुछ है। मैंने कहा हाँ यार, क्या तो ठीक रहा। तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा के और चढ़ गया स्टेज पे। खैर, मेरी कैटेगरी में 48 लड़के थे और मैं टॉप 10 में रह गया था।
टॉप 6 या 7 में था मैं। कैसा मतलब जब आप इस तरह के कंपटीशन में जाते हो तो क्या फीलिंग, कैसी फीलिंग आती है, मतलब कैसा महसूस होता है? वो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़ोगे तो वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। वो हमेशा रहेगा। स्टेज को तो मैं बचपन से रिप्रेजेंट करता हुआ हूँ, आपको पता भी है। स्कूल में असेंबली कराया करता था, फूड प्रेयर कराया करता था, डांस बहुत करा है, सिंगिंग बहुत करी है। तो वो फोबिया तो दिमाग में है ही नहीं स्टेज का। पर वो जो फील आता है ना स्टेज पे, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, आपके बराबर में आपसे तगड़ा लड़का खड़ा है, आपसे ज्यादा हार्ड शार्प लड़का खड़ा है, उस चीज को दिमाग में से निकाल दो। कुछ नहीं, स्टेज पे आप अकेले हो, कौन क्या कर रहा है, किसे देख रहा है ना, आपकी नजर सिर्फ जज पे रहनी चाहिए, वो क्या देखना चाह रहा है। अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने पोस्चर से, अपने एटीट्यूड से, अपनी रिप्रेजेंटेशन से आप अपने से भी अच्छे बॉडी बिल्डर को हरा सकते हो, ये फैक्ट है। और ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगी। जितनी ज्यादा बार आप स्टेज पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्टअप होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां से ये चीजें आप गैदर कर सकते। गोल्ड मेडल जो आपने जीता उसके बारे में थोड़ा सा जानना। अभी इसी साल 29 सितंबर 2024, 2 महीने पहले एनपीसी देहरादून हुआ था। अब एनपीसी क्या है, हमारे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी फेडरेशन है बॉडी बिल्डिंग की, आईएफबीबी, ठीक है, उसकी सबसे छोटी इकाई है एनपीसी, नेशनल फिजिक कमेटी। आईएफबीबी यूएसए की है और उसकी सबसे छोटी जो इकाई है एनपीसी, नेशनल फिजिक कमेटी, वो भी यूएसए की है। ठीक है। उनके जो रीजनल और प्रो क्वालिफायर होते हैं वे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री में अलग अलग एरिया में होते रहते हैं। तो हमारे इंडिया में भी जो मैं अभी खेल के आया हूँ ये रीजनल था, और देहरादून में होता है, दिल्ली में होता है, ऐसे मुंबई वगैरह जितनी भी बड़ी सिटीज हैं उनमें होता रहता है। ठीक है। तो इसकी तैयारी भी मेरी कुछ ऐसी खास नहीं थी इस बार। मैं बस खिलवाने किसी और को गया था, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जो लड़का मैंने तैयार करा हुआ 104 किलो तक वेट ले गया था उसको, मैं खिलवाने उसको ले गया था। उसका चौथा नंबर रह गया, मैं गोल्ड ले आया। अब उसकी तैयारी कैसे ढंग से नहीं हो पाई, अगस्त में मैं तैयारी में लगा था, 19 या 21 अगस्त में। ठीक है। तो 8 सितंबर को बेबी हुआ, मैं फादर बन गया। ठीक है। 5-6 दिन बाद उसकी छठी थी, तो वो भी प्रोग्राम काफी बड़ा करा था घर वालों ने। ठीक है। फिर 19 तारीख में मैं अपने बिजनेस की वजह से गुजरात चला गया, 3-4 दिन वहां चले गए मेरे। 21 की रात को आया, तो 22 को जब मैंने अपना वेट करा, मेरा वेट था 88.8 केजी। ठीक है। और मुझे मेंस फिजिक खेलना था, कैटेगरी वाइज मेरा वेट हाइट के हिसाब से ज्यादा था। अच्छा। बॉडी में शार्पनेस थी नहीं बिल्कुल भी, जिस लेवल की चाहिए होती है उस थी नहीं। तो मेरे 2 मित्र कह लो या भाई कह लो, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहलवान है दोनों भाई, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल लेवल के भी, स्टेट लेवल के भी, रवि भाई और मोंटी भाई। अच्छा। तो होता क्या है, हमारा कांटेक्ट इतना अच्छा बना हुआ है, एक तरीके से मन का लिंक इतना अच्छा बना हुआ है कि फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हो गए हमारे बीच में। ठीक है। तो जब उनको तैयारी करनी होती है तो मैं करवाता हूँ, न्यूट्रिशन को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके। ठीक है। और इस बार जब मुझे तैयारी करनी थी तो उन दोनों भाइयों ने मेरी पूरी मदद करी। मैंने उनके सामने जिक्र करा, मैंने कहा यार मैं शायद खेल नहीं पाऊंगा, और मेरा वेट अभी 88 पॉइंट समथिंग है, और 29 तारीख को कंपटीशन है, और मुझे तो मेरी हाइट के हिसाब से 82 या 81 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने छुटते कहा, काहे को दिक्कत मान रहा तो, हाँ मैं नहीं, हम करवाऊंगा तेरी तैयारी। तो वहां एक मोरल सपोर्ट मिल गया। फिर रवि ने, मोंटी ने मुझे अपने साथ मिलके एक्सरसाइज कराई पहलवानों वाली, जिसमें स्वेटिंग होती है दबा दबा के। ठीक है। 2-2, 3-3 लेयर कपड़े की बना दी। मोंटी ने, रवि ने क्या करा, पूरे बॉडी पे वैसलीन और मूव का मिक्सचर बनाया बॉक्स में, और उसको पूरी बॉडी पे अच्छे से लगा दिया मेरे, और फिर उसके ऊपर 2-3 लेयर कपड़े की बना दी। फील्ड में ले गए मुझे, दौड़ लगा भाई। फिर जिम में ले गए, क्रॉस ट्रेनर चला भाई। फिर रस्सा ले लिया, इससे ये वाली मूवमेंट की एक्सरसाइज कर भाई। फिर अच्छा अब हम तुझे पीछे से पकड़ेंगे बेल्ट से, जितनी तेरे में जान हो भाग। तो वो जो उस दौरान मेरा वाटर लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ, मैंने 3 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया।
3 दिन में 5 किलो? हाँ, वो सारा बॉडी में वाटर ही रिटेन हुआ था, मेरी बॉडी में फैट नहीं था इतना। ठीक है। तो जैसे ही मेरा 3 दिन के अंदर 5 किलो वेट लॉस हुआ और बॉडी एकदम निखर के बाहर आई, राउंड राउंड मसल एकदम शार्प, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैंने कहा खेल लूंगा अब तो मैं। फिर आखिरी के 4-5 दिन में हमें कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, ये सब मैनिपुलेट करने पड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे हम, पानी बिल्कुल कम कर देंगे, नमक बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर उनको स्टार्ट करते हैं हम स्टेज से। जैसे मेरा कल कंपटीशन है, तो मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट पे कैसे रिस्पॉन्स करती है, वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया हुआ है। तो उस हिसाब से फिर मैं अपनी कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग करूंगा। तो कंपटीशन से पहले उस हिसाब से मैंने अपनी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करी, स्टेज पे गया। आप सबकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से उसमें मेरा गोल्ड आ गया। बहुत बढ़िया यार। इतना सारा मतलब एनालाइज करने का, जैसे कब हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कब हमें नमक छोड़ना है, कब हमें क्या खाना है, ये सब चीजें तो यार ये हर इंसान की अलग होती है। आप कितना ज्यादा एनालाइज करते कैसे, मतलब एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस। अब जैसे आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है? हाँ, मैं आपके सामने 2-3 बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के नाम लेता हूँ, बच्चे भी जानते होंगे। बिग रैमी, ठीक है। अभी अब से 3 साल पहले मिस्टर ओलंपिया वही थे। तो उनकी बॉडी इतनी ज्यादा कार्ब सेंसिटिव है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा भी ज्यादा ले लेते थे तो वो स्पिल ओवर होके स्किन के नीचे लेयर बना लेता था पानी की। ठीक है। तो ऑन स्टेज तो उनसे तगड़ा बॉडी बिल्डर कोई था ही नहीं, पर बॉडी की शार्पनेस, बॉडी की हार्डनेस और बॉडी बिल्डर्स की थोड़ी सी ज्यादा होती थी तो वे हार जाते थे। वरना वो ही इज ए मास मॉन्स्टर। 300 पाउंड से भी ऊपर वेट पे वे स्टेज पे खड़े हुए हैं, पर उस दौरान क्यों नहीं जीते? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था, या उनके कोच को खुद नहीं पता था कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा कार्ब सेंसिटिव है कि जरा से कार्ब्स पे ही स्पिल ओवर कर जाती है। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि सारे बॉडी बिल्डर्स की बॉडी कार्ब सेंसिटिव हो, कुछ की एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से लोड होती है। कुछ लोग कुछ ना कुछ मीठा खा के लोड करेंगे, कुछ राइस से करेंगे, कुछ क्या है कि जंक फूड खा लेंगे, छोले भटूरे वगैरह, उनको उसी से ही लोडिंग हो रही है। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी। मान लो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ स्टेज की, तो मैं फर्स्ट टाइम में सिर्फ आपके लिए भी वो एक्सपीरियंस है, एज ए कोच मेरे लिए भी वो एक्सपीरियंस है कि आपकी बॉडी कार्ब लोड कैसे कर रही है, कि मेरी बॉडी क्या रिएक्शन कर क्या रिएक्ट कर रही है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। तो मेरा फर्ज है कि अगली बार जब मैं आपको स्टेज पे चढ़ाऊं तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं और भी ज्यादा कंडीशन उठाऊं, आप लेके जाऊं स्टेज पे। और आपके लिए तो स्टेज का एक्सपीरियंस सबसे बड़ा है। तो इसमें भी कोई एज लिमिट होती है? स्टेज ये इस तरीके के ओपन चैलेंजेस जैसे आपने बताया, उसके लिए भी कोई एज? अलग अलग कैटेगरी होती है। अब तो जैसे अबो 40 आप हो तो आप मास्टर्स में खेलोगे। अच्छा। अब वो हाँ, अलग अलग फेडरेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इनके एज वाइज होते हैं? नहीं, अभी तो इसका कैटेगरी जैसे मैंने बताया, मेंस फिजिक, ठीक है, क्लासिक फिजिक और आपका ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो इनमें एज आती है कहीं? नहीं, इनमें कोई एज नहीं है, चाहे कोई 40 साल का हो, 50 साल का हो, खेल सकता है। खेल सकता है। एक नॉर्मल कोई भाई है अपना, उसे तैयार करने में, किसी चैलेंज में पेश करने के लिए कितना समय चाहिए आपको? कितने समय में आप उसे खिला के पिया के? बिल्कुल, अगर नया बच्चा है तो मैं 2 साल तो खिलवाऊंगा ही। 2 साल में किस तरीके की बॉडी, मतलब में चेंजेस आ जाएंगे? ड्रेस्टिक चेंज सबसे पहली बार में आते हैं जब बॉडी ने कभी किसी वर्कआउट को करा ही नहीं, किसी तरीके के स्ट्रेस को फील ही नहीं करा, तो बॉडी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स उस पर करती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको पुशअप्स लगाने हैं यहाँ पे, कितने लगाओगे? मन में सोच के बताओ। 4, 5, 6 बस। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा पुश कर दूं, आपसे किसी तरह 20-25 लगवा दूं, ठीक है, अगले दिन चेस्ट में कड़ाहट होगी। अब मैं आपको रेगुलर पुशअप्स करा रहा हूँ, ठीक है, 1 हफ्ते बाद क्या वही पेन फील होगा? ना। रिपीटेशंस बढ़ जाएंगे। क्यों? बॉडी को हैबिट पड़ेगी। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है, हमारे से 10 गुना आगे चलता है। उसे पता लग गया कि ये साले का रोज का काम है मसल, यही वाली मसल तोड़ना है। वो उसे भी भर के रखेगा, उसी टाइम पे भर के रखेगा। ठीक, अभी क्या है, इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है। आप एक ही न्यूट्रिशन रेजिम, एक ही वर्कआउट रेजिम, एक ही लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे बॉडी जहां तक उसे
शौक मिल मिल रहा था, चाहे वो न्यूट्रिशन से मिल रहा था, चाहे वर्कआउट से मिल रहा था, चाहे लाइफ स्टाइल से मिल रहा था, तब तक वो रेस्पॉन्स कर रही थी। ठीक है। अब जब उसे तीनों चीज की आदत हो गई, उसी स्ट्रेस का वर्कआउट, उसी स्टाइल का न्यूट्रिशन और वैसा ही लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब ये बॉडी के लिए हैबिचुअल हो चुका, बॉडी इस पे रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, बॉडी को आदत पड़ गई। बॉडी को आदत होगी इसकी। ठीक है। अब चेंज कर दो। हाँ, जितने लेवल का वर्कआउट आज मैं कर रहा हूँ, अगर मैं आपको करवाऊंगा, आपको बुखार हो जाएगा, आपकी बॉडी ट्रोमेटिक स्टेज में चली जाएगी, अबे क्या हो गया भाई साहब मेरे साथ, ठीक, कर ही नहीं पाओगे। और मुझे अपनी अब मुझे आपकी बॉडी को ग्रो करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा आपके करंट फिटनेस कंडीशन को देखते हुए। कितना समय लगेगा? फिर वही बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर आपको आज के फिटनेस गोल का जो आपका चैलेंज है, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उससे ऊपर लेके आऊंगा। आज आपकी लिमिट आधा घंटा वर्कआउट करने की है या 25 पुशअप्स लगाने की है, उसको धीरे धीरे तोड़ के ऊपर लेके आऊंगा। वो न्यूट्रिशन से तोड़ूंगा, वो आपके लाइफ स्टाइल से तोड़ूंगा, वो आपके वर्कआउट से तोड़ूंगा। जिस चीज की कमी न्यूट्रिशन में रहेगी, उसके सप्लीमेंट से सपोर्ट लूंगा। अब आपके लिए वो नया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, 25 पुशअप्स लगाना, 20 पुलअप्स लगाना, 100 दंड बैठक लगाना। अब इस चीज की आपको आदत हो चुकी, उससे आपकी मसल्स भी ग्रो हुई, पर आप लाइफ टाइम यही करते जाओगे तो बॉडी ग्रो करना एक स्टेज पे बंद कर बॉडी को समझ में आ गया कि उसको समझ में आ गया, इसका साले का डेली का यही काम है। अब वहां पे बॉडी को शॉक देना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, आपके या तो वर्कआउट की इंटेंसिटी चेंज कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर भाई, फटाफट कर। पहले तो आधे घंटे में पुशअप्स लगा रहा था, सेम नंबर ऑफ पुशअप्स तुझे आज 15 मिनट में लगाने, बॉडी के लिए नया शौक। ठीक ठीक है। पूरा का पूरा वर्कआउट ही चेंज कर दूंगा। अच्छा पुशअप्स लगा रहा था, अच्छा आज से तुझे ना डंबल प्रेस लगाने हैं, लेट के, बॉडी के लिए नया शौक। अभी मैं अब तक आपको बैक के लिए पुलअप्स करा रहा था, ठीक है, मैं पुलअप्स लगवाऊंगा ही नहीं। डेडलिफ्ट लगा भाई, टी बार रोइंग लगा, बॉडी के लिए नया शौक। अभी वो क्या हो गया, ठीक। अभी मैं आपको डंड लगवा रहा था, बगैर वेट के पटों की एक्सरसाइज, थाइस की एक्सरसाइज करा रहा था, ठीक है। अब मैंने आपको मशीन के नीचे लिटा दिया, लेग प्रेस पे करो भाई, बॉडी के लिए नया शौक। अभी वो क्या हो गया। तो जितनी बार बॉडी को शौक मिलता रहेगा न्यूट्रिशन से, वर्कआउट रेजिम से, आपके लाइफ स्टाइल से, वो बॉडी के लिए नया शौक है, तभी एकदम रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। तो बॉडी हैबिचुअल आ जाएगी। जब भी बॉडी का रिस्पॉन्स आना बंद हो जाए, समझ जाओ बॉडी को उस चीज की आदत होगी, उसमें चेंजेस लाने जरूरी है। अब वही चीज जो आप कह रहे हो ना कितना टाइम लगेगा, वो फिर वही चीज आ जाती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कितना मोटिवेटेड हूँ वो मैटर नहीं करता, सामने वाला कितना मोटिवेटेड है, कितना डेडिकेटेड है, वो मैटर करता है। उत्सव भाई, इतने सारे मेडल आपने इकट्ठे कर लिए, आगे और क्या प्लानिंग है बॉडी बिल्डिंग को लेकर? अभी जैसे मैंने आपको बताया, एनपीसी में देहरादून के अंदर मेरा मेंस फिजिक के अंदर गोल्ड आया है, ठीक है। तो वो एक रीजनल कंपटीशन था, तो उसमें गोल्ड आने का मतलब ये है कि मैं अभी 1 साल तक IFBB का कोई भी प्रो क्वालिफायर खेल सकता हूँ, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, ठीक है। तो अभी क्या था कि 17-18 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो हमेशा घर से गाली खाई है ये हमारा काम है क्या, जाके गात तोड़ रहा है, अपने काम पे ध्यान नहीं देता, एक्सरसाइज करेगा फिर पड़ा रहेगा। और पहले भी कंपटीशन खेले तो कभी इतना सपोर्ट दिया नहीं पापा ने, पर ये वाला कंपटीशन जब से जीता हूँ तो उनके खुद के पास ढेर सारी बधाइयां आई हैं। ऐसी ऐसी जगह से फोन आए हैं जहां से उन्हें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि या कोई ऐसे कॉल करके मुझे बधाई देगा। तब जाके उन्हें पता लगा कि किस स्टैंडर्ड का कंपटीशन में जीत के आया हूँ। तो पहली बार मेरे पिताजी ने मेरे 17-18 साल के इस कैरियर में बोला कि आगे खेल, मुझे मेडल ला के दे। और वो 2 शब्द, मुझे मेडल ला के दे, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। मेरे पिताजी ने जब मुझे इतना बोल दिया तो उससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं हमेशा से उनकी सारी बात मानते हुए आया हूँ, फॉलो करते हुए आया हूँ। अगर वे मुझे यूं कह दें कि आज तुझे यहाँ से यहाँ ये काम करना है, तो वो होके रहेगा। और अगर मुझे ये कह दे कि ये काम नहीं करना, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मैं करूंगा नहीं। तो अभी आपका जो मेन एम है, अब नेक्स्ट मतलब क्या प्लानिंग है नेक्स्ट आपकी, क्या कहाँ से गोल्ड मेडल की तैयारी है आपकी? गोल्ड मेडल आना ना आना तो अपनी मेहनत और किस्मत के ऊपर है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके, जो भी मेरी बॉडी में वीक पार्ट्स हैं उन पे काम करके कोई भी प्रो क्वालिफायर अच्छा सा खेलूं। इंडिया में शेरू क्लासिक होता है,
ठीक है। वो दिल्ली में है मई जून के अंदर। ठीक है। और अगले साल के लिए बता रहा हूँ, एक तो अभी दिसंबर में है, पर तब तक की तैयारी का कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है। और प्रो क्वालिफायर उसके अलावा आपके आसपास के और कंट्रीज है, थाईलैंड वगैरह, वहाँ पे भी होते हैं। अच्छा। वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री के अंदर अच्छे होते हैं, तो मैं ठीक है। कहीं भी जाके खेल सकता हूँ। मैं चाहे पराग में जाके खेल लूँ, मैं चाहे रशिया में जाके खेल लूँ, मैं चाहे आपका जैसे थाईलैंड बताया, सिंगापुर बताया, जापान बताया, चाइना, कहीं भी जाके खेल सकता हूँ। बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। सर, आपकी डाइट के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी मॉर्निंग टू इवनिंग डाइट प्लान क्या रहता है? मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी डाइट, अभी जैसे मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा, तो नॉर्मली घर का खाना रहता है। ठीक है। पर उसमें 2-3 चीजें मैं अपनी फॉलो करता हूँ। जैसे शादी तो मेरी अभी हुई है 2-2.5 साल पहले, ठीक है। तो मैं अपना खाना खुद बनाना प्रेफर करता था अच्छा। जब मुझे फिटनेस का शौक लगा। ठीक है। पर बिजनेस की वजह से इतना समय मिल नहीं पाता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ओट्स ले आया, कभी मूसली ले आया, तो उनको सुबह के टाइम दही या मट्ठे में मिक्सर मशीन के अंदर दही ले ली या मट्ठा ले लिया, उसके अंदर 50-60 ग्राम 70 ग्राम इसके आसपास ओट्स या मूसली डाल लिया, कोई भी एक फल रख लिया, जैसे बनाना हो गया या एप्पल हो गया, जैसा मेरा मन कर रहा है। ठीक है। एक स्कूप कह रहा हूँ, 1 चम्मच मैंने उसमें पीनट बटर डाला, ठीक है। 1 से 1.5 स्कूप जितनी मेरी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से प्रोटीन डाला, मिक्सर मशीन में मिक्स करके बहुत ही अच्छी स्मूदी सी बन जाती है। वो एक अपने आप में कंप्लीट मील मानता हूँ। ठीक है। पिछले 7-8 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आज तक कभी बोर नहीं हुआ, क्योंकि जितनी बार ओट्स या मूसली का फ्लेवर चेंज हो जाता है या प्रोटीन का फ्लेवर चेंज हो जाता है, उसका ऑटोमेटिक ही फ्लेवर बदल जाता है। तो और बनती बहुत जल्दी है, 10 मिनट में आप बनाओ, आराम से 10-15 मिनट में खाओ, काम पे चले जाओ। तो ये तो मेरा सुबह का भी मील यही रहता है, शाम का भी मील यही रहता है। ठीक है। उसके अलावा अगर दोपहर की बात करूं या रात की बात करूं, तो जो घर में बन रहा है वही खाऊंगा। वही खाते हो? हाँ, बस ये है कि जिस दिन घर में ज्यादा तला भुना बन रहा है, तो मैं अपने आप चावल उबाल लेता था पहले। अब शादी हो गई है तो वाइफ को बोल देता हूँ कि मेरे लिए अलग से राइस उबाल दो। तो थोड़ा सा ऑयली जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे बचता हूँ मैं। जब से शादी हुई है तब से थोड़ा बहुत कभी कभी चाय पीनी पड़ जाती है रिश्तेदारी में जाके, या कुछ पकवान रख दिया तो वो खाना पड़ जाता है। वरना एक टाइम ऐसा था 2017 से लेके 19-20 तक, अगर मैंने एक बादाम भी खाया है, अगर एक बादाम भी खाया है तो मैं उसको काउंट करता था इतनी कैलोरी होगी, पूरे दिन का इतना मैनेज करके रखता था। तो लोग मेरे को बोलते नहीं थे, आपस में बात करते थे। मुझे अब जानने को मिल रहा है कि ये तो 12 के 18 स्टेरॉइड्स पे रहता है। वो सब चीजें गलत थी। मैं अपने फिटनेस को लेके, अपने न्यूट्रिशन को लेके, अपने वर्कआउट को लेके इतना सीरियस था, अगर मैं एक टुकड़ा पराठे का भी खा लिया तो अंदर से अपने आप को ऐसा फील होता था जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो वो चीज अभी मेरे अंदर रम चुकी है, और वही चीज मैं सामने वाले को सिखाने की कोशिश करता हूँ। बस ये है कि आफ्टर मैरिज थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, और आपको सोशली भी हर तरह से एक्टिव रहना है। आप शादी में भी जाओगे, आप और जगह कोई फंक्शन है उसमें भी जाओगे, आप हर जगह ऐसे ऐसे करोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज लो। आप एक आम इंसान की तरह सोशली एक्टिव आदमी हो, तो आपको हर एक चीज कंज्यूम करनी जरूरी है। ज्यादा खाओगे नुकसान आपको देगी, कम खाओगे सर हर एक का सम्मान रखते हुए, तो वो बॉडी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है। उसका उदाहरण क्या है, कोई मोटा आदमी है, उसको फैट लॉस करना है, अगर मैं उसको पूरे दिन दौड़ाता रहूं, पतला हो जाएगा वो। अब कोई पतला क्या नाम हेल्थ का ध्यान रखने वाला आदमी है, काफी टाइम से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है, या एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्ट भी नहीं, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रहा है। अब अगर एक दिन उसे किसी शादी पार्टी में जाके कुछ उल्टा सीधा खाना पड़ जाए, तो बॉडी क्या उसे रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं करेगी। सिमिलर हमारी बॉडी हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहने की आदी है, और वो कंफर्ट जोन अपने आप बना लेती है। जैसे मैंने भी बताया, वर्कआउट को, न्यूट्रिशन को, लाइफ स्टाइल को लेके एक्सेप्ट करके उस चीज को अडेप्ट कर लेगी। तो ऐसे ही एक दिन खा के अगर आप मोटे नहीं होते, तो ऐसे ही एक दिन दौड़ लगा के पतले भी नहीं होते। कंसिस्टेंसी इज द की। तो सेम वही न्यूट्रिशन में मैं फॉलो करता हूँ। अगर मेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है रेगुलर, तो मैं प्रेफर करता हूँ घर का खाना। एक दो चीजें जो मैं खुद बना के खा लेता हूँ वो खा लेता हूँ। तो आपके आइडियल आइडियल कौन है आपके बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में?
देखो 90s किड्स हूँ मैं, 90s के जो बच्चे हैं उनमें से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे टाइम में तो आर्नोल्ड वगैरह किसी इसके अलावा किसी को जानते नहीं थे। उसको बहुत फॉलो करा है मैंने। फिर जब इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में मैं जाना शुरू हुआ 2008-9 में, तब आपके डेक्स्टर जैक्सन, एक है आपके क्या नाम है उनका, जे कटलर, रोनी कोलमैन, इनको बहुत फॉलो करता था। और लोकल में शामिल में बात करूं तो आपकी जैसी बॉडी फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग कोई है आपके नियर डियर? नियर एंड डियर तो बहुत सारे हैं, और कोई बच्चा नया ग्रो कर रहा हो तो उसे देख के मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मन खुश होता है। मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि कोई बंदा मेरे से अच्छी फिजिक बना रहा है तो मैं उससे जलन रखूंगा, ना 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 ना, ये वो चीज है ही नहीं। अगर आप किसी स्टेज पे लेवल पे पहुंचे हुए हो और आप दूसरे का हाथ पकड़ के अपने जितना या अपने से ऊपर ले जाओ, तो मेरी सोच ये है, अगर आप अपने तक या अपने से ऊपर किसी को ले जा रहे हो तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। वही जो मैं शुरुआत में बात आपको कहता, आप हाथ ऐसे रखोगे तो दुनिया कटनी शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सही बात है। ठीक, अगर आपका हाथ ये है और आप किसी को खींच रहे हो सकता है वो ऊपर उठने के बाद आपके हाथ में कुछ गिर जाए। लोकल में आपका कोई इस तरीके का आपका स्टूडेंट या आपके सीनियर कोई जिनसे आप बहुत इंस्पायर हुए? हाँ, बॉडी बिल्डिंग से तो नहीं, पर वर्कआउट के जो तरीके हैं उनसे बहुत मोटिवेट हो। कौन है? रवि भैया है, पहलवान जी है हमारे, मोंटी भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल लेवल के। आपके शामली के क्षेत्र से ही हैं, का बड़ौत के प्रधान जी के परिवार में से हैं। अच्छा। जो प्रधान जी हैं उनके सगे चाचा जी हैं। ठीक है। उनके पिताजी आर्मी से रिटायर हैं। और मैं ये मानता हूँ जितनी लगन उन दोनों भाइयों में है रेसलिंग को लेके, एक फिटनेस रेजिम को फॉलो करने के लिए, स्पेसिफिकली रवि भाई, उनके वर्कआउट को देख के मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। वो बंदा 3-3 टाइम वर्कआउट करता है, 2-2 घंटे के, 3-3 टाइम। सुबह 4 बजे के बाद वो आपको बिस्तर पे नहीं दिखेगा, 4:30 से 6:30 तक वर्कआउट रहता है। फिर आके अपना थोड़ा बहुत जो उसका न्यूट्रिशन है वो लिया, सो जाएगा, उठेगा, खाना वाना खा के फिर अपना दोपहर की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। दोपहर में जाके जिम में ट्रेनिंग करेगा। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर शाम को अपना थोड़ा बहुत जो लिया, फिर शाम को उसकी मैट पे प्रैक्टिस रहती है रेसलिंग की। अच्छा। और अभी भी जब वे गोल्ड मेडल जीत के आए तो पहले ही बाउट में उनकी उंगली उतर गई, टूट गई थी, मतलब टूटना नहीं, जॉइंट्स पे से उतर गई। वो उंगली मेरी दोनों उंगली के बराबर इतनी मोटी हो गई। उसके बाद भी उसने बंदे ने 3 बाउट खेली और गोल्ड जीत खेला। अगर आज की लाइफ में हमारे क्षेत्र में कोई सबसे बड़ी मोटिवेशन है ना, जहां से वे दोनों भाई उठ के आए हैं, तो मैं नहीं मानता उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए। मेरी कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है। मुझे देख के या मेरी बातों को कितना लोग सच मान के उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज बिल्कुल अलग है, पर वे बंदे अलग ही हैं। दोनों भाई हैं, दोनों रियल ब्रदर है, दोनों पहलवान है। रवि भाई जो है आपके स्टेट के भी गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल भी गोल्ड मेडलिस्ट है। और ऐसा ही सेम मोंटी के साथ भी है, पर मोंटी को थोड़ा सा से 2-2.5 साल पहले नी में चोट लग गई थी, तो उसका प्रोफेशनल कैरियर थोड़ा सा डामाडोल हो गया। पर जो फिटनेस लेवल उन दोनों भाइयों का है, जो वे फिटनेस रेजिम फॉलो करते हैं, और बेसिकली बोलूं जितनी नॉलेज उन्हें है वे एक्सप्लेन नहीं करते ज्यादा किसी के सामने, तो उनका मैं मानता हूँ उन चीज को फॉलो करना चाहिए। उन्हें आप फॉलो करते हैं? काफी हद तक वे मुझे फॉलो करते हैं, काफी हद तक मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। बात ये है सारी, जब उन्हें तैयारी करनी होती है तो मैं बैठ के उनकी डाइट बना रहा होता हूँ। अच्छा भैया इस टाइम क्या खा सकते हो, अच्छा इतने ऑप्शन है हमारे पास, आप ये हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, कितना वेट लेके आना है, अभी स्ट्रेंथ कितनी चल रही है, क्या क्या सप्लीमेंटेशन चल रहा है, अच्छा ये चीज अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, ये खा सकते हो। हाँ, वो उस टाइम मेरा दिमाग पूरा दौड़ रहा होता है, अच्छा ये खा सकते हैं, ये न्यूट्रिशन, ये आपका डाइट प्लान हो गया। और जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा हूँ तो उनका पूरा दिमाग चलता है, तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। बहुत बढ़िया।